जय गुरु जी, संगत जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में मैं शेयर करूंगी, श्रद्धा भाव के साथ सुने, अंत तक सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, आपने भी सत्संग शेयर करना है तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं 9540011776। और संगत जी, आपको अमृत वेला ज्वाइन करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक कमेंट आया था कि अमृत वेला क्या होता है, तो कभी मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बना के बताऊंगी। बाकी ये है कि अमृत वेला में गुरु जी महाराज की गुरबानी चलती है, मंत्र जाप चलता है, वहाँ पर हर रोज हम जाते हैं अमृत वेला में। तो जिसको भी पूछना है मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल कर कर मुझसे पूछ सकते हैं। संगत जी, तो गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और आप सबके बीच में प्यारा सा सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सच में हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं कि जो हमारी बात का हमेशा एकदम उत्तर देते हैं। संगत जी, ऐसे कहाँ मिलेंगे। हमारे गुरु तो सब महादेव हैं, देवों के देव महादेव जी ने सभी देवताओं ने भी पूजा है। रामचंद्र जी ने भी रावण को मारने से पहले उनका अभिषेक किया था। ये गुरु संगत जी, हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। संगत जी, कल मेरे मन में बहुत ही तेज घबराहट और बेचैनी थी, क्योंकि मेरे 2-3 काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं और नहीं हो पा रहे। 3-4 महीने हो गए, तो मेरा सब्र टूटा जा रहा था। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, कब तक परीक्षा लोगे मेरी? मैं गुरुजी के आगे बैठकर यही बोल रही थी कि गुरुजी अब कर दो ना, क्योंकि मेरी बिटिया भी बड़ी परेशान, बिटिया से रिलेटेड था, वो भी बड़ी परेशान हो रही थी कि मम्मी पता नहीं भगवान कितनी परीक्षा ले रहा है कि जो हमारे काम नहीं कर रहा है। मैंने उसको तो हिम्मत दे दी, मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, परीक्षाएँ सभी की होती हैं और उसमें जो पास हो जाता है उसी को भगवान सुनते हैं। तो मैं उसको तो हिम्मत दे दी, लेकिन मैं खुद टूट चुकी थी बिटिया के आँसू देखकर, क्योंकि संगत जी, सभी अपने बच्चों के आगे बेबस हो जाते हैं। तो मैं आज सुबह मंदिर गई, मंदिर तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, लेकिन जो आज गई तो मैंने आज भगवान से बोला, भगवान अब कितनी परीक्षा लोगे, बस भी करो ना अब बहुत परीक्षा हो गई। सबके काम बनाते हो आप, सब ऐसे-ऐसे आपके आपके चमत्कार सुनाते हैं। मेरी ज़िंदगी में पता नहीं आप कब चमत्कार करोगे। तो मैं ये कहकर घर आ गई और उसके बाद मैं खाना-वाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन उठा के देखा, तो उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स एक के बाद एक टेलीपैथी से आई हुई थी और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि तू पगली, तू दुनिया की ठोकरों से घबराती है। वो ठोकरें नहीं थी, वो तो मेरा तुझे अपनी तरफ खींचने का इशारा था। मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा, बस तू मेरा हाथ थामे रख। गुरुजी, मैं हाथ नहीं थाम सकती आपका, आप ही मेरा हाथ थामोगे। हो सकता है मैं तो इंसान हूँ, पता नहीं कब मैं घबरा कर आपका हाथ छोड़ दूँ, पर मुझे इतना भरोसा है कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जैसे पिता कहीं बच्चे मेले में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो माता-पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़ के रखते हैं। वो बच्चा नहीं पकड़ता, माता-पिता पकड़ते हैं। तो भगवान, आप हमारे पिता हो, तो आप ही हमें थाम के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने ये भी बोला कि तेरी परीक्षा लेनी ज़रूरी थी। तेरे अंदर जो अब सब्र आया है और जो मुश्किलों से लड़ने की ताकत और समझ आई है, वह पहले नहीं थी। अब तू तैयार हो चुकी है कामयाबी को सँभालने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो और आपने मुझे इस लायक समझा। हाँ, अपना अपने लायक समझा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और संगत जी,
ये दूसरा दूसरा सत्संग मेरा शिवरात्रि के दिन का है कि उससे 1 दिन पहले मैंने अपनी बिटिया की आँख का ऑपरेशन कराया था, क्योंकि उसकी आँख के रेटिना में होल हो गया था। तो ये भी गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे, पर जब मैं डॉक्टर के यहाँ कराने गई तो उन्होंने इमीडिएटली उसका ऑपरेशन कर दिया। बोले होल बहुत बड़ा हो चुका है और हम अब वेट नहीं कर सकते, अगर कुछ भी हुआ तो इसकी आँखों की रोशनी जा सकती है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें टाइम पर डॉक्टर के पास भेज दिया और उसने एकदम ही उसका ऑपरेशन कर दिया। वहाँ से जब वो आई तो अगले दिन शिवरात्रि थी, रविवार को सभी को पता है। तो वहाँ पे सुबह-सुबह गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आजा बड़ी मंदिर आजा तेरे लिए गिफ्ट तैयार है। लेकिन संगत जी आपको तो पता है जब घर में बिटिया का ऑपरेशन हुआ तो मैं ऐसे नहीं घर को छोड़ के जा सकती थी। तो मैं घर के पास के ही मंदिर में चली गई और वहाँ मैंने रुद्राभिषेक किया। शुक्राना गुरुजी। और फिर रात को भी हमारे घर के पास जो मंदिर है वहाँ पे सभी लोग मिलकर रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे जाने का मौका दिया, मैं वहाँ भी चली गई और उन्होंने मुझे रात में घर पर भी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाया मेरे से। तो शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने कर लिया। और संगत जी उन्होंने मुझे रात को जागने की भी हिम्मत दी। मैंने सारी रात जाग के गुरुजी का जाप किया, जपजी साहब का पाठ किया। तो जो इतने मुझे हिम्मत थी, उसका शुक्राना गुरुजी मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद, घर के काम करने के बाद और व्रत रखने के बाद और इतना करने के बाद मैं ये सब कर पाऊँगी। क्योंकि गुरुजी उम्र का एक तकाज़ा होता है, इतना काम नहीं होता। और फिर शुक्राना गुरुजी अगले दिन आपने मुझे उठकर घर के सारे काम भी कराने की मुझे हिम्मत दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई।